तानाशाही, हठधर्मिता, मनमानी, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो अमूमन तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के भाषणों का हिस्सा होते हैं। चाहे वो संसद में रहे या फिर वो रहे बाहर, वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल करते रहती है। उनके आक्रामक तेवर और भाषणों की वजह से उनकी छवि एक फायर ब्रांड नेता के रूप में बन गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अब उन्हीं के दल यानी कि तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने उन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए पार्टी के आला कमान को एक प्रतिवेदन दिया है। उन पर मनमानी करने और हठधर्मिता के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये पार्टी विधायक के ही आरोप है। इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही अंदर बहस भी छिड़ी हुई है। ये सभी विधायक पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से हैं, जो महुआ मोइत्रा के संसदीय क्षेत्र में भी आता है। पार्टी के आला कमान को दिए गए प्रतिवेदन में जिन विधायकों के हस्ताक्षर हैं, उनमें विमलेंदु सिन्हा राय भी है, जो करीमपुर विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं। इसी सीट से महुआ मोइत्रा भी विधायक रह चुकी हैं। राय के अलावा नकाशीपाड़ा के विधायक कलोल खान, चपरा के विधायक रुकबनुर रहमान, दक्षिण कृष्णनगर के विधायक उज्जवल विश्वास, पलाशीपाड़ा के विधायक माणिक भट्टाचार्य और कालीगंज से विधायक मशरुद्दीन अहमद ने भी इस प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रतिवेदन में तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल राज्य के अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को संबोधित किया गया है। इसमें आरोप लगाए गए हैं कि लोकसभा में निर्वाचन के बाद से ही महुआ मोइत्रा उत्तरी नदिया जिला तृणमूल कांग्रेस को अनदेखा कर रही हैं। वो स्थानीय नेताओं के साथ तालमेल बिठा ही नहीं पा रही हैं और बिना किसी की सलाह किए जो मन में आ रहा है वो किए जा रही हैं। ये भी आरोप लगाया गया है कि महुआ मोइत्रा असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन दे रही हैं, जिसकी वजह से अल्पसंख्यकों के बीच पार्टी की छवि हो रही है धूमिल। सांसदों के साथ साथ महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की उत्तरी नदिया जिला अध्यक्ष भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार पार्टी के अंदर से नेताओं का आक्रोश उनके खिलाफ पनपा हो। पार्टी के नेता बताते हैं कि साल 2019 में भी जब उन्हें पहली बार उत्तरी नदिया का जिला अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी उनकी कार्यशैली को देखकर पार्टी के नेताओं में और खास तौर पर जिला इकाई के अंदर असंतोष पनपने लगा था। नेताओं का कहना है कि इसी वजह से 2021 में उन्हें जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था। जब पिछले संसदीय सत्र में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, तब उन्हें एक बार फिर से जिला इकाई की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, क्योंकि पार्टी संदेश देना चाहती थी कि ऐसी घड़ी में वो महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी है। विधायकों के प्रतिवेदन में भी ये भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने किसी भी विधायक या वरिष्ठ नेताओं से परामर्श बिना किए हुए ही 3 प्रखंड अध्यक्षों के साथ 16 अंचल और 116 बूथ स्तरीय अध्यक्षों को भी बदल दिया। इन आरोपों को लेकर जब पत्रकारों ने महुआ मोइत्रा से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो उन्होंने कुछ भी कहने से कर दिया इनकार। एक समाचार एजेंसी ने लिखा है कि महुआ मोइत्रा ने यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि यह जिला स्तरीय मुद्दा है और इस बारे में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती हूँ। वैसे रुकबनुर रहमान कहते हैं कि ममता बनर्जी ने सभी विधायकों की बात गौर से सुनी और इस मामले का हल निकालने का आश्वासन भी दिया है, इसलिए विधायक अब इस बार मीडिया पर चर्चा करने से बच रहे हैं। एक अन्य विधायक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बात की है। वो कहते हैं कि अभी से ही वो कहती चल रही हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कई विधायकों की पार्टी बदल देंगे। इस तरह की बातों से हमारे समर्थक निराश हो रहे हैं और इसका असर मतदाताओं पर भी पड़ रहा है। महुआ मोइत्रा की कार्यशैली से क्षुब्ध एक नेता और कहते हैं कि उनकी कार्यशैली की वजह से ही वर्ष 2016 की तुलना में संगठन को वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में 12% वोटों का नुकसान हो चुका है और 12% वोट बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये थी महुआ मोइत्रा से जुड़ी खबर जो मैं कर रही थी आप सभी से साझा। और भी खबरें मैं आप तक साझा करूंगी। आप बने रहिए हमारे साथ पीपीएम टाइम्स पर।